हाउ है जो पप्पुआ है वो भारत जोड़ो निकला। पप्पू कौन? पप्पू राहुल गांधी पप्पू, उसका नाम पप्पू है। चोरी करके रखे हैं इनके नेता, कांग्रेस के नेता। निकल रहा है सब, धीरे धीरे निकल रहा है। पकड़ा रहा है, कौन गिरफ्तार हो रहा है? अब कितने लोग, अरे कितने लोग। मोदी में हिम्मत हो, मोदी में हिम्मत है। मोदी भ्रष्टाचारी को जो कर दिया वो 7 जमाना मर जाएगा, कांग्रेस नहीं कर पाएगा। 7 युग में नहीं हो पाएगा। मोदी घुगली जुमला दे के पता नहीं कुछ नहीं करेंगे। मोदी सब किए हैं, मोदी सब किएंगे। तो कह रहे खाली अडानी और अंबानी को करती है बीजेपी। बेईमान है ये बेईमान है, कांग्रेस बेईमान है, एकदम चोर है। रवीश कुमार का इस्तीफा देना एक इत्तेफाक है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। और रवीश कुमार जैसे लाखों पत्रकार पड़े हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने सोचा कि अडानी समूह इसको खरीद रहा है, इस्तीफा दे दिए। इनके चले जाने से सरकार का कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। महंगाई कहीं कुछ नहीं है, जिस तरह से महंगाई है उसी तरह से लोगों की आमदनी हो गई है। महंगाई का मुद्दा हम समझते नहीं है। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके 400 रुपया सिलेंडर पर बैठी थी और 268 रुपया सब्सिडी आती थी। अब 411 रुपया के सिलेंडर में 268 रुपया माइनस करिए, कितना भारत की जनता सिलेंडर पाती थी। अब आज जो है 1100 सिलेंडर लेते हैं, 1150 का सब्सिडी 68 रुपया जा रहा है। तब स्मृति ईरानी क्यों विरोध करती थी? महंगाई तब भी नहीं थी। आज के हिसाब से अगर 2014 में महंगाई 0 थी। रवीश कुमार ने इस्तीफा इसलिए दिया, ईमानदार पत्रकार थे, वो गरीबों के और बेरोजगारी के, महंगाई के हक में बराबर सरकार के विरोध बोलते थे। मगर इस सरकार जो अडानी अंबानी की जो गुलामी कर रही है, और उन्होंने रवीश कुमार को दबाने के लिए ये पूरा शेयर जो खरीदे हैं अडानी अंबानी मिलके, ये दबाने में कि रवीश कुमार भी हमारे कस्टडी में आ जाए और सरकार के पक्ष में बोले, इसके विरोध में उन्होंने कहा कि मैं न्यायपूर्वक बात करूंगा और मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा। इससे खिन्न होकर उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के हर तख्ते, हर कोने कोने जाके मनमोहन सरकार पे गुंगा प्रधानमंत्री, नपुंसक प्रधानमंत्री, नकारा प्रधानमंत्री, ये सारे लोग करते थे। ये हमको अच्छा लगता था कि मीडिया एक सरकार के खिलाफ बोल रही है, एक प्रधानमंत्री के बारे में बोल रही है, देश की गति क्या है, पेट्रोल बढ़ी जा रही है। मगर आज मीडिया कभी नहीं कहती है कि पेट्रोल क्या जा रहा है, गैस सिलेंडर क्या जा रहा है, दूध क्या भाव बिक रहा है, आपके हर चीज़ पे जीएसटी लगाई जा रही है। एनडीटीवी को छोड़ने को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया हुआ, छोड़ दिए, जाकर घर बैठे आराम कर रहे हो। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। एक नाम आपने सुना होगा, रात 9 बजे नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्राइम टाइम आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। रवीश कुमार की एक अपनी पत्रकारिता थी, एक अपना कहने का ढंग था। जिस तरह से वो गरीब और शोषित, वंचित या फिर बेरोजगार के मुद्दे वो उठाते थे, जनहित के मुद्दे उठाते थे और लगातार बात करते थे और लगातार बातों को लेकर सामने आते थे, तथ्यों को साथ लेकर आते थे। लोकतंत्र में जो सबसे अच्छी खूबसूरती है वो सहमत और असहमत ना हो तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं आती है। तो रवीश कुमार ऐसे ही एक पत्रकार थे, एनडीटीवी के पत्रकार थे, संपादक थे, और जिस तरह से वो पत्रकारिता करते थे, कई लोग उनके चाहने वाले थे, करोड़ों उनके चाहने वाले थे, करोड़ों ना चाहने वाले भी थे। लोगों का ये भी कहना था कि 2014 से एक तरह से वो सरकार के भयंकर खिलाफ में बोलते थे, हर चीज़ में वो आलोचना निकाल कर लेकर आते थे। लेकिन फिर भी उनका इस्तीफा मैं 2 बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि एनडीटीवी में अब आप रात 9 बजे रवीश कुमार की वो रिपोर्ट, मतलब कि प्राइम टाइम आप नहीं देख पाएंगे। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार का इस्तीफा देना और जिस तरह की वो पत्रकारिता करते थे, एक पक्ष जो उनको चाहता था और जो उनको सुनता था, बेसब्री से इंतजार करता था और काफ़ी लोकप्रिय थे। जिस तरह से वो पहले भी पत्रकारिता करते थे, गांव घर जाते थे, देहात में जाते थे, रिक्शा वाला, मतलब एक तरह से ज़मीनी पत्रकारिता वो करते थे। तो यही जानने समझने हम आ गए। हम इस समय गोरखपुर पे हैं। गोरखपुर में इस समय हम पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के जस्ट सामने बैठे हुए हैं और हमारे जस्ट आप देखेंगे चश्मा उस्मा
लगा के, और फरसा बाबा के नाम से मशहूर है, जाने जाते हैं, वो भी हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि रवीश कुमार की पत्रकारिता और उनके इस्तीफा को ये कैसे देखते हैं। अडानी समूह ने एनडीटीवी का लगभग 75% शेयर ले लिया है और अगले हफ्ते तक शायद 100 भी हो जाए। तो औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, कुछ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा? सीपी शुक्ला। सीपी शुक्ला। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? रवीश कुमार ने इस्तीफा इसलिए दिया कि रवीश कुमार एक ईमानदार मीडिया थी, एक पत्रकार, ईमानदार पत्रकार थे। वो गरीबों के और बेरोजगारी के, महंगाई के हक में बराबर सरकार के विरोध बोलते थे। मगर इस सरकार जो अडानी अंबानी की जो गुलामी कर रही है, और उन्होंने रवीश कुमार को दबाने के लिए ये पूरा शेयर जो खरीदे हैं अडानी अंबानी मिलके, ये दबाने में कि रवीश कुमार भी हमारे कस्टडी में आ जाए और सरकार के पक्ष में बोले, इसके विरोध में उन्होंने कहा कि मैं न्यायपूर्वक बात करूंगा और मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा। इससे खिन्न होकर उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। तो जो और पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो पत्रकारिता अच्छी नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम आपसे आपके खुले मंच पर कह रहे हैं कि इस देश में मीडिया एक स्तंभ थी। मीडिया बहुत बड़ी स्तंभ थी। मीडिया की एक जागरूकता से जनता की आवाज़ उठती थी, लोगों की दुख दर्द बढ़ती थी, सरकार उस पर हिलती थी। और आज उस पर आज सरकार के कहने पे मीडिया डांस करती है। क्या डांस करती है? कौन मीडिया डांस करती है? कई मीडिया है, नाम नहीं लेंगे। ये आप फलीफूद आप जानते भी होंगे। आज पूरा देश की जनता कैसा डांस? डांस जैसे जो सरकार कहेगी वो कर रहे, वही डांस है ना। क्योंकि वो कभी भी सरकार से नहीं पूछे कि महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि कट्टर विरोध करते थे। विरोध करिए, एक स्तर तक करिए विरोध, लेकिन वो एकदम विरोध करते थे। किसका विरोध करते थे? कौन कहता था? अरे भाई, जो उनको चाहने वाले हैं उनको दुख है, और जो और भी लोग हैं करोड़ों उनको ना चाहने वाले भी कि आज 2014 में जो मीडिया थी, जो पूरा दिल्ली के हर तख्ते, हर कोने कोने जाके मनमोहन सरकार पे गुंगा प्रधानमंत्री, नपुंसक प्रधानमंत्री, नकारा प्रधानमंत्री, ये सारे लोग करते थे। ये हमको अच्छा लगता था कि मीडिया एक सरकार के खिलाफ बोल रही है, एक प्रधानमंत्री के बारे में बोल रही है, देश की गति क्या है, पेट्रोल बढ़ी जा रही है। मगर आज मीडिया कभी नहीं कहती है कि पेट्रोल क्या जा रहा है, गैस सिलेंडर क्या जा रहा है, दूध क्या भाव बिक रहा है। आपके हर चीज़ पे जीएसटी लगाई जा रही है। आप अभी जस्ट गाड़ी से आए हैं चलाते हुए, तो क्या करें? आपके मित्र का कद, आप साइकिल भी नहीं चलाते हैं? हम पैदल चले? हम क्यों चाहे? हैं जो इतना महंगा है लेकिन कभी साइकिल नहीं चलाते हैं। भैया, आधा लीटर तेल भराते हो। जो व्यक्ति 1.5 लीटर तेल भराते थे हम दिन भर में, आधा लीटर भराते हैं। रोटी कितनी खाते हैं? 60 रुपये का। आपके पास आप कैसे देखते हैं? किसको? रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार का इस्तीफा देना एक इत्तेफाक है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। और रवीश कुमार जैसे लाखों पत्रकार पड़े हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने सोचा कि अडानी समूह इसको खरीद रहा है, इस्तीफा दे दिए। इनके चले जाने से सरकार का कुछ बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। लोगों का कहना था वो जनता के हक हुकूक की बात करते थे, बेरोजगारी महंगाई की बात करते थे। ऐसा कुछ नहीं, हम तो सरकार को घेरते थे। अब कोई घेरने वाला नहीं, सरकार जो साफ सुथरी सरकार, उसको कोई घेरेगा क्या? ब्लेम तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है। ये कह रहे हैं महंगाई इतनी है, पहले 1.5 लीटर पेट्रोल भरवाते थे, अब आधा लीटर भरवाते हैं। महंगाई कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह से महंगाई है उसी तरह से लोगों की आमदनी हो गई है। महंगाई का मुद्दा हम समझते नहीं है। इसलिए स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके 400 रुपया सिलेंडर पर बैठी थी और 268 रुपया सब्सिडी आती थी। अब 411 रुपये के सिलेंडर में 268 रुपया माइनस करिए, कितना भारत की जनता सिलेंडर पाती थी। आवाज़ जो है 1100 का सिलेंडर लेते हैं, 1150 का, सब्सिडी 68 रुपया जा रहा है। तब स्मृति ईरानी क्यों विरोध करती थी? महंगाई तब भी नहीं थी। आज के हिसाब से अगर 2014 में महंगाई 0 थी। आप क्या कहें? महंगाई 100%। तब देखिए गवर्नमेंट में जो क्या नाम है एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी 30,000 थी, आज 70,000 चली पा रहे हैं। कहाँ महंगाई है? किस बात की महंगाई है? हम जिस काम के लिए सरकार जो है दे भी तो रही है, सबको सैलरी भी तो नहीं दे रही बढ़ा करके। महंगाई नहीं है? महंगाई कुछ नहीं। महंगाई है। अरे इनके कहने से नहीं हो जाएगा।
इससे पेट्रोल कह रहे हैं, विदेशों में देखिए यहाँ का डबल रेट है पेट्रोल का। अभी एक यूट्यूबर जो आप बता रहे थे कोरिया गया था, यहाँ के हिसाब से पेट्रोल का रेट लगाया, वहाँ 180 रुपया पड़ रहा है पेट्रोल। यहाँ पर तो समझिए कि 98 रुपया 95 रुपया है, बहुत भी सस्ता है तब भी यहाँ पर। बड़ा जागरूक हैं आप, पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी देखते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया? लोगों का ना एक निष्पक्ष पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते ही नहीं थे रवीश कुमार, कभी किए ही नहीं। रवीश कुमार ने एक काम किया, हमेशा उन्होंने सरकार का काम अच्छा भी होगा उसको गलत ही दिखाते थे, और हमेशा जो है कि उनका यही काम था, मतलब सरकार अच्छा भी काम करे तब भी उसको गलत उसको पेश करना है। सरकार राशन बांट रही है, उसको भी वो गलत ही पेश करेंगे। हर चीज़ का मतलब वो तोड़ करके ही पेश करेंगे उसको। के इस्तीफा को और एनडीटीवी को छोड़ने को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया हुआ छोड़ दिए, जाकर घर बैठे आराम कर रहे हो। लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे जब से आए हैं मिलियंस में सब्सक्राइबर बढ़ने लगे हैं। फॉलोवर देखिए कितने बढ़ गए। अरे फॉलोवर बढ़े तो आपके नहीं फॉलोअर्स हैं, तो गांधी की नीति पे चलेगा, उसके फॉलोअर बढ़ेंगे, कुछ नहीं बढ़ेंगे। कह रहे हैं रवीश कुमार का जाना बढ़िया है, विरोध करते थे केवल। रवीश कुमार का जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हाँ, अब आने वाला, अब तो रवीश कुमार पर कोई दबाव नहीं ना है, कोई नहीं कहेगा तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो, मेरे आर्डर से चलो। अब स्वतंत्र यूट्यूब खोले हैं, फॉलोवर देख लीजिए, फॉलोवर बढ़ रहे हैं। अब बोलेंगे रवीश कुमार सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़। हाँ, अब समाज देखेगी। और कुछ लोग हैं बातचीत करते हैं। भाई साहब, सरकार का क्या बल बिगड़ जाएगा रवीश कुमार से? तो सरकार हमारे आपके बोलने से क्या होता है, ये जनता देख रही है सुनिए, ना। गुजरात में जो सर्वे आ रहे हैं, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। बज नहीं रहा है, कहीं बज रहा है, खाली बस। अब जब कांग्रेस की सरकार थी, वही जाते लोग थे तो अमेरिका जाते थे ना, अमेरिका एयरपोर्ट पहले चेकिंग होती थी इनकी। इसके पहले भारत के लोग जो जाते थे, वहाँ के लोग पहले गुलामी करके तब प्रवेश करते थे। कहा जा रहा है कि फिर बीजेपी गुजरात में आ रही है। हैं? कहते थे गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। गुजरात में आ रही है 100%। हाँ, ये कह रहे कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा वहाँ। ये किसके बेटे हैं? कभी इनको गंगा माँ बनारस बुलात के बेटे हैं, कभी गुजरात के बेटे हैं, कभी हरियाणा के बेटे हैं, कितने क्या पूरे भारत के बेटे हैं, वही एक बेटा है, बाकी हम लोग पूरा वही भारत का बेटा है, भारत का बेटा है। मोदी जी पूरे भारत के बेटे? हाँ, मोदी जी मैं नहीं कह सकता हूँ, ये कह सकते हैं पूरे भारत के बेटे। हाँ, पूरे भारत के बेटे हैं और पूरा भारत उनसे प्रेम करता है। एक बात सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा आपसे बाद में पार्टी बनी है, पंजाब में आपको हटा के सरकार आम आदमी पार्टी ने बना लिया। उनका कहना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में इलू इलू चल रहा है, पति पत्नी है कि भाई बहन है, कुछ समझे में नहीं आता है। क्या कहेंगे? जो अमरीश केजरीवाल कह रहे हैं इलू चल रहा है वो कहीं इलू चल रहा है, और गुजरात में अरविंद केजरीवाल अपने औकात में आ जाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में आए। तो उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस में समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बहन है कि पति पत्नी हैं? सौतन है, सास बहू है। कौन सास बहू? कांग्रेस बीजेपी। हाँ, और ये भड़ुआ है अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट कांग्रेस को वोट मत दीजिए, 5 से कम सीटें उनकी आएंगी और उनको अगर वोट देंगे तो वोट आप खराब करेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा आम हूँ, आदमी पार्टी को वोट दीजिए। आम आदमी पार्टी मोदी जी जीते, क्यों जीतेंगे? सब किए हैं, राशन बांटे, सब चीज किए हैं। ये कुछ है, बताइए क्या हुआ? क्या मोदी जी मोदी जी राशन बांटे, पैसा दिए, मोदी जी कह रहे हैं कुछ नहीं किया। सब किए हैं। मोदी देखिए, मोदी सरकार पाइप लगाए, सब पानी दिए सबको, मोदी पानी लगाए सबको सरकार देते, सब मदद कर रहे हैं मोदी जी। ये कह रहे हैं कुछ नहीं किए हैं। सब किए हैं मोदी जी। मोदी जीतेंगे। हाँ ठीक है, मोदी जी जीतेंगे। गुजरात में जीतेंगे। हाँ ये कह रहे हैं गुजरात में कांग्रेस आ रही है, जीतेंगे भाई, जीतेंगे मोदी। क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं राशन मिला है, नाली बनवा दिया, सब कुछ। वो कह सकते हैं अपने घर से। राशन पानी पहले भी लोग देते थे, जब
जब देश के तब लोगन जिया था खा पिए मोदी जिया खा था लोगन तब राशन फ्री मिल जाता तब खा लेता तब बोला था का बोला था ये तो कहते हैं मोदी जी नहीं आई हैं। यहाँ मोदी जी देखिए फिर जीते मोदी जी गुजरात में ही है। हाँ 2024 में फिर प्रधानमंत्री हाँ फिर बढ़िया आई तो कहते हैं कुछ कही नहीं बात का जानिए क्या वो तो कह रहे हैं आप कुछ जानेंगे ही नहीं भाई कह रहे हैं सबको लोकतंत्र है बोलने का अधिकार। बात जानिए हैं हर देश के दुख जब देश की में आपदा आता था जैसे कोरोना आया गरीब मर रहे थे तो हर सरकार देती रही ये कोई नया चीज नहीं है। चाचा जी क्या कहेंगे आप महंगाई बा नहीं महंगाई का है, महंगाई तो इससे पहले कांग्रेस जमाने में थी। इधर आइए आइए मिल गए आपसे बात करने वाले। हाँ महंगाई अगर देखना है तो इसके पहले जाइए 3-4 चरणों के पहले जाइए। महंगाई क्या थी, आवाज क्या है, महंगाई वही बिल्कुल नहीं है। ये सब झूठ है, कांग्रेस का झूठा प्रचार है। कांग्रेस बेईमान है, चोर है और जितना भंडारे सब चोरी करके रखे हैं इनके नेता, कांग्रेस के नेता, निकल रहा है सब धीरे धीरे निकल रहा है। कौन पकड़ा रहा है, कौन गिरफ्तार हो रहा है? अब नहीं कितने लोग अरे कितने लोग मोदी में हिम्मत हो, मोदी में हिम्मत है। मोदी भ्रष्टाचारी को ने जो कर दिया वो 7 जमाना मर जाएगा, कांग्रेस नहीं कर पाएगा। 7 युग में नहीं हो पाएगा। मोदी घुगली जुमला दे के पता नहीं कुछ नहीं करेंगे। मोदी सब किए हैं, मोदी सब किएंगे। तो कह रहे खाली अडानी और अंबानी को करती है बीजेपी। ये बेईमान है ये बेईमान है, कांग्रेस बेईमान है, एकदम चोर है। हाउ एक पप्पुआ है वो भारत जोड़ो कर निकला है। पप्पू कौन? पप्पू राहुल गांधी, पप्पू उसका नाम पप्पू है। तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, वो करे भारत को जोड़ रहे हैं। यात्रा करे तो शुभ यात्रा करे, खाली धीरे माल जुटाओ यात्रा में। ये कैसा माल? यात्रा माल पूरा वो वसूलता। राहुल गांधी को पप्पू का है बोल हैं? पप्पू के बोल रहे हैं? पप्पू जो बोलेगा बोले, आने वाला देश का भविष्य है भैया। बताइए। हाँ आने वाला भविष्य है। अरे वो नर्क में चला देश को लूट खाएगा, भविष्य क्या बताएगा? भविष्य तो आज है। जाके मोदी योगी का कार्य देखिए। कांग्रेस कह रही है कि उनके भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है, जनाधार मिल रहा है। अरे उनके सभी नेता तो सब भाग गए, भाजपा में आ गए। क्यों भागे भाई? कुछ तो होगा, कुछ कारण होगा ना, क्यों भाग के आ गए? कांग्रेस के नेता सब भाग गए। कहते हैं कांग्रेस थी तो सिलेंडर सस्ता था, रोजगार बहुत बढ़िया हम लोग करते थे। देश है इनके जमाने में क्या 1600 रुपया सिलेंडर था, इनका कांग्रेस का लाइन लगाना पड़ता था, रात में 2 बजे लाइन लगा कर खड़ा होना पड़ता था, तब जाकर सिलेंडर में। आज तो घर जो जाइए लेकर आ जाइए। कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है इतना ताकत है और इतनी स्टेमिना कि 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। वो दिखावा है, वो कुछ ऐसा कुछ मोदी जी को टक्कर देंगे। मोदी जी को 2024 में 7 जन्म लेंगे तब भी टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी का। अभी राहुल गांधी का खानदान, राहुल जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने वो दे दिया चीन को और पाकिस्तान को जमीन सब अपना है, अपना जमीन सब दे दिया। तो आप कहीं इतना नाराज है कांग्रेस? कांग्रेस क्यों नाराज है? उसका कर्तव्य दिखा रहा है जनता। अरे इनके समय में एकदम बढ़िया था व्यवस्था, सब कुछ नहीं था, झूठ बोल रहे हैं। महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि 27 साल गुजरात बेहाल, इस बार गुजरात में कांग्रेस आने वाली है। अरे बिल्कुल नहीं आएगी, इनके कहने से कांग्रेस आएगी। गुजरात में जाकर देखिए, काम बोलता है, नाम बोलता है। एक इनके नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है मोदी जी की तुलना कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रावण के 100 सिर से। क्या कहें? मल्लिकार्जुन रावण से तुलना कर दिए। अब उनको क्या क्या उनका दिमाग जो है अस्थिर नहीं है, इसलिए वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोलो बताओ। हाँ क्या कह रहे हैं? मोदी सब किए, मोदी सब किए हैं। रिचार्जवा महंगा है, कैसे भरवाते हैं? पैसा से मोदी भेजते हैं। हाँ, किसान वाले भेजते नहीं है मोदी जी। किसान वाला पैसा भेजते हैं मोबाइल भराने के लिए, देते हैं ना, वो भरवा लेते हैं। तो आप मोबाइल भरवाएंगे? नहीं, पैसा काम नहीं करते हैं, सब काम करते हैं।
सेवा तो करते वो कह रहे कुछ किए ही नहीं है। वो कुछ फराइडिया में उनका अरे इनको फराडिया घोषित कर रहे हो हाँ? हाँ, फराइडिया है। मोदी सब राशन दिए, सब चीज दिए मोदी, सब चीज किया है। अब फिर जीतेंगे मोदी जी। महंगाई बढ़ा दिए, महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई कभी नहीं बढ़ेगी। मोदी साहब सब लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं। देखिए चाचा क्या कहेंगे आप? अब क्या कहना क्या है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में जो देश में विकास हो रहा है उसकी अब क्या कहा जाए। महंगाई है। महंगाई कुछ नहीं है महाराज, कर्म करने वालों के लिए महंगाई का है, जो नहीं कर्म करते उनके लिए महंगाई है। ये लोग तो मुद्दा महंगाई का उठाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं है, मेहनत करिए, अभी कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है, समय के साथ कोई महंगाई नहीं, समय के साथ साथ कोई महंगाई नहीं, एकदम सब कुछ सस्ता है, सब कुछ है। कर्म करिए, सब कुछ सस्ता लगेगा। कह रहे हैं 1.5 लीटर हमेशा पेट्रोल हम भराते थे, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है हम आधा लीटर भरवाने लगे। अरे भाई उसके बारे में हम कहा मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा। फिर सदी का चुनाव आ रहा है, उनके विकास कार्यों के, योगी जी के विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ फिर योगी जी साहब पूरा आ रहे हैं। और देखिएगा आप सामने सपा कह रही है कि इस बार 80 में से हम सीटें दरकाएंगे, 60 सीटें लाएंगे। कहीं कुछ नहीं, सब 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 सपा तो खत्म है, कांग्रेस का तो नामो निशान मिट गया है। पर हाँ क्या बता रहे ये कह रहे सपा खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, तो है कौन? आम आदमी पार्टी आ गई, वो भी खत्म है कह रहे हैं। कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी है। हैं? तो है कहाँ कोई? इसके मतलब हिटलर शाही राज है, हैं? हिटलरों का। अरे भाई आप कह रहे हैं अकेले महंगाई है, लोग कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। इनको नहीं दिखाई दे रहा क्या करें? ना करें, नहीं दिखाई दे रहा। पत्रकार थे रवीश कुमार, बड़ी शानदार लोग कहते थे, पत्रकारिता करते थे, हक हुकूक की बात करते थे, इस्तीफा दे दिए, क्या कहेंगे? कौन पत्रकार थे? किस मैटर में थे? अरे भाई एनडीटीवी के पत्रकार थे। अच्छा अच्छा, क्यों इस्तीफा दिए, इसका कारण बताइए, क्यों इस्तीफा दिए? अडानी ने पूरा चैनल 55% शेयर खरीद लिया। आप देखिए चैनल को वगैरह की बात हम नहीं कहेंगे, अब उसका क्या कारण रहा, क्यों इस्तीफा दिए, लेकिन इस समय प्रेजेंट